बच्ची मेहंदी वेहंदी का काम करती थी और घर से भी ये बोल के गई थी मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ, क्योंकि ईद करीब है, तो ईद का जो ना उसको तो ना डिमांडें आ रही थी बच्चियों की, तो वो मेहंदी के लिए गई थी। मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं था मेरे साथ, वही मेरा सहारा बनने पे आई थी मेरा एक्सीडेंट के बाद से, तो आज ऐसा हो गया उसके साथ। और इसके मंगेतर ने ये काम करा है। साथ बता रहे थे उनके साथ। मेरी बेटी घरों में जैसे जाके कभी मेहंदी लगा देती, मेहंदी लगाने वाले आते थे तो उससे लाती थी, तो वो भी मेरा साथ देती थी। जैसे हमारी बच्ची जो ना तड़प के मरी है कि सशक्त के मरी है, तो हम भी चाहते हैं पाकिस्तान पुलिस से कि उसके साथ भी ऐसे ही सलूक है। नाज़रीन, असां इस वक्त मौजूद आहियूं घारो में जेका तशद्दुद खां पोइ क़त्ल थी वियल नारी चेतना हरिजन जे तॾे ते मौजूद आहियूं। हिते उनजा जेके चेतना जो छाकाणि वालिद न आहे, उनजो को बि भाउ न आहे, उनजे तॾे ते उनजो चाचो ताया अबू जेको आहे उहो वेठल आहे। इन खां अलावा उनजा मामा आहिनि, उहे हिन जे तॾे ते मौजूद आहिनि। उनसां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कि वाक़ियो अफ़सोसनाक वाक़ियो कीअं पेश आयो, उनजा सबब छा हुया ऐं केतिरनि ॾींहंनि खां पोइ उनखे ख़बर पई हू कीअं घर मां गुम थी। ये समूरा तफ़सील मालूम कंदासीं ऐं हुननि जो जेको चाचो आहे उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं त ये बताइएगा क्या हुआ था और ये कैसे जो है वाक़या पेश आया, कितने दिन से वो गुम थी? ये गई थी घर से कोई 3-3:30 बजे के करीब, किसी को नहीं बता के, ना अपनी माँ को बता के, ना किसी रिश्तेदार को बता के ये अपने मंगेतर के पास पहुंची। जब उनकी वहाँ से दूसरे दिन एनआईसी वगैरह थाने वालों ने हमें को भेजी, जब हमें पता चला, रात को हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, जब उनकी एनआईसी वगैरह वहाँ से घरों से थाने वालों ने भेजी, जब हमें पता चला कि ये वाक़या हुआ है और इसके मंगेतर ने ये काम करा है। कब इसकी मंगनी हुई थी? और उसकी मंगनी को तो हुए को 3 साल के करीब हो रही थी और इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और ये बस अब उन दोनों में क्या बातचीत हुई हमें नहीं पता। हमें तो जब पता, जब इसकी वहाँ से थाने वालों ने एनआईसी हमें पास भेजी हमारी बहू की, जब हमें पता चला ये वाक़या हुआ है। उससे पहले हमें कोई पता नहीं था। अच्छा, ये जो बंदा जिसने कत्ल किया है, जो उसका मंगेतर था, तो ये मंगनी उसकी लव मैरिज थी या आपकी कम्युनिटी में किसी ने करवाई थी? नहीं, लव मैरिज थी, कोई ऐसा किसी ने नहीं कराई थी, लव मैरिज थी। अब उनमें दोनों में वहाँ जाके क्या बात हुई हमें नहीं पता, ये तो उन दोनों को ही पता हो किस बुनियाद पर उसने कत्ल करा, किस बुनियाद पर नहीं कत्ल करा। हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और जैसा इसने हमारी बच्ची के साथ किया, इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस हमारी तो ये डिमांड है और कुछ भी नहीं। निकली तो घर से 3 बजे थी मेहंदी के लिए, और ये वाक़या का तो रात का ही बता रहे हैं। और क्या नाम है, मेरी बेटी का तो जो मेहंदी के लिए गई थी, मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं था मेरे साथ, मेरी बेटी मेहंदी लगा के लाती थी और नाम उसका चेतना था। अच्छा, लेकिन अम्मा वो क्या बोलकर घर से गई थी और फिर कैसे आपको पता चला क्या? मेहंदी का। अच्छा, वो जो लोग जिन्होंने कत्ल किया वो क्या लगता था आपका? मैंने मंगनी करी थी बेटी की उससे। तो क्या वजह थी कत्ल की? कभी कोई बातचीत आपको तो घर में पता होगा कि वो बंदा लगता था फोन पे, क्या कोई ऐसी बात थी उनके दरमियान? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं थी, फ़ोन पे कभी लड़ते हुए देखा ही नहीं था मैंने उनको, बस बात करते थे लड़की लड़का, पर लड़ते हुए नहीं देखा कभी उनको। तो क्या वजह बनी जो कत्ल? ये चीज़ का तो मुझे भी नहीं। अच्छा, तो ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उस लड़की पे उसको कोई शक था और इस वजह से उसको कत्ल किया गया, वो लड़का घर पे आता था आपके? हाँ, आना जी कभी आते थे, मिलता भी था उससे, पर ये नहीं पता था कि वो एकदम ही ले जाके उसको कत्ल कर देगा, ये चीज़ का मालूम नहीं था मुझे। अच्छा, कब मंगनी हुई थी इसकी? मंगनी को अभी 3 साल हो जाएंगे। और शादी कब होनी थी? शादी में तो अभी टाइम था। अच्छा, तो आपने जो आपका वो समझी है उससे कहा नहीं कि ये पता किया था जब ये लड़की गुम हुई? तो जब मैंने उनको फ़ोन लगा रहे थे तो फ़ोन बंद जा रहा था उनका, लड़के का भी जा रहा था, उसकी मम्मी का भी जा रहा था, उनके पापा का नहीं था हमारे पास नंबर। तो अभी आपको क्या लगता है कि इसमें सिर्फ वो लड़का ही इन्वॉल्व है या और भी लोग हैं, या क्या लगता है आपको? लड़के आए, लड़का ही है, लड़का और साथ बता रहे के थे उनके साथ। ठीक है, तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती कि खून के बदले खून, मेरे को इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए, जैसे मेरी बेटी ही नहीं रही, इससे वो उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। ठीक है, तो अभी जो है आपके घर में कमाने वाला कौन है और कितने आप घर के खर्च हैं? कमाने वाली मैं ही थी और मेरी बेटी घरों में जैसे जाके कभी मेहंदी लगा देती, मेहंदी लगाने वाले आते थे तो उससे लाती थी, तो वो भी मेरा साथ देती थी, वही मेरा सहारा बनने पे आई थी मेरा एक्सीडेंट के बाद से, तो आज ऐसा हो गया उसके साथ।
तो क्या उसकी चेहरे पे तशद्दुद था, मेडिकल रिपोर्ट कोई मिली है, मुकदमा दर्ज हुआ है? सर पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे दुख में शरीक हुए हैं, और बयान देते हुए मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि वो बच्ची बहुत सबके अजीज़ थी, दिलों की अजीज़ थी। और जब हमारे पास इतला आई 9:30 बजे जो हमारी बहन को, कि इस नाम से भाई ये चेतना है और इसका NIC बसंती इसकी माँ है, प्रेम इसका शौहर है, ये NIC हमारे को यहाँ से घरों से मिला है, तो अब ये इस दुनिया में नहीं है। इसकी बॉडी जो है ना घर अस्पताल में रखी हुई, सिविल अस्पताल में। तो भाई के बेटे ने मुझे फ़ोन किया, मैं वहाँ पर फ़ौरन इस इलाके में आया जहाँ मेरी बहन का ससुराल है। इधर आया, देखा तो उनके परिवार भी, वो भी गम के अंदर थे, और यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा सानी हो गया है। फिर भी बात को हमने थोड़ा दबाया था कि ये बात ऐसी नहीं है। जब वहाँ से सिविल के जो डॉक्टर थे, जो पुलिस के जो बड़े अफसरान थे, उन्होंने जब व्हाट्सअप तस्वीरें सेंड करी ना, तो हमें थोड़ा यकीन हुआ कि ये बच्ची हमारी है। तो उस दिन से लेके आज तक जो है ना गम और गुस्से का सारा। बहरहाल ये कातिल जो है ना वो अपना मोमिन अहमद PDR साहब, SHO साहब, उनका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और घारो थाने के जितने भी स्टाफ है, हमला जितना भी, उन्होंने हर चीज़ से हमें सपोर्ट करी, माली अमदाद से, और पूरे एतमाद के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। और महोदय जो मुजरिम था हमारा, उनको भी हिरासत में लिया, उनके माँ बाप को भी लिया, और हमें उनसे उम्मीद है कि हमें इंसाफ दें। और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी हमें यही इल्तिजा है कि हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी बच्ची को तड़प तड़प के जो मारा, उसने पत्थरों से मारा, पूरी रात अंधेरे में, काल कोठी की जगह वो जगह थी, तो है पहाड़ी इलाका था, जंगल था सारा। जब हमने वो बॉडी जो मैंने एक्सेप्ट करी है, मुझे हैंड ओवर करी है, हमें इससे वो बॉडी देखी नहीं जाएगी, लेकिन हमने फिर भी दिल पे पत्थर रख के उस बॉडी का घरों से कराची ट्रांसफ़र करा। और कल हमने जो स्वयं, और आज वो जो मैयत था, और तो स्वयं जो है हमने किया है। और पाकिस्तान रेंजर्स, उनको भी सल्यूट है। पाकिस्तान पुलिस, वो जो आपके डेड बॉडी जब ली तो उसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट मिला है? नहीं, उनके डॉक्टर से ये बात हुई थी, हमने बोला कि भाई इसका सर्टिफिकेट दो। उन्होंने बोला कि भाई आपके घर से या तो माँ आएंगी, या शौहर आएगा, इसके बाप आएगा, या भाई आएगा, या बहन आएंगी। अब उनसे हम ये कह रहे हैं, उससे इतराज़ कर रहे थे कि सर ना तो इसका बाप है ना भाई है, एक बहन है वो शादीशुदा है, इसकी शादी होनी चाहिए, दुनिया से चली गई, अभी एक छोटी बहन है। तो हमने बहुत फोर्स करा, तो उन्होंने जो है ना हमारे को सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन्होंने बोला आपको मिल जाएगा। क्या काम करती थी? बच्ची मेहंदी का काम करती थी, और घर से भी ये बोल के गई थी मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। सही नहीं, पार्लर का काम नहीं करती थी, मेहंदी का काम, मेहंदी लगाने सीखती थी, वो मेहंदी का लगाने गई थी। क्योंकि ईद करीब है, तो ईद का जो है ना उसको तो ना डिमांडें आ रही थी बच्चियों की, तो वो अपनी माँ को बताई गई थी। वो घारो कैसे पहुंची? वो बंदा आया था उसको लेने के लिए, जिससे उसकी मंगनी करी हुई थी, वो मतलब अपना पसंद की नहीं मंगनी थी। और ये नहीं कि वो हमारे अगेंस्ट से, हमारे अपनी बिरादरी को लोग थे, तो हमारे में बिरादरी को लोग नहीं, जान पहचान के लोगों को देते, शादी करते हैं, बातचीत करते हैं। तो हमें भरोसा था, हमें नहीं पता कि वो बच्चे के दिल में क्या माइंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बस बच्चे ने साथ, हमारी बच्ची हमारी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया है। अल्लाह ताला, हम जैसे हमारी बच्ची जो ना तड़प के मरी है, कि सिसक के मरी है, तो हम भी ये चाहते हैं पाकिस्तान पुलिस से कि उसके साथ भी ऐसे ही सलूक है। नाज़रीन, तव्हां मक़तूला चेतना जी वालदा ऐं उनजे ॿियनि रिश्तेदारनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। ई मक़तूला चेतना जेका पंहिंजी वालदा, पोड़ी वालदा जी सहारो बणजणु चाहे पई, हू जेको मेहंदी लॻाए ऐं महिनत ज़रिए पंहिंजी जेका ही बीमार पियल वालदा आहे उनजो सहारो बणजणु चाहे पई, पर ज़ालिम जेको उनजो मंगेतर हुयो, जंहिं मोहबत जे रूप में उनके पास आहे ऐं उनखे क़त्ल करे छॾियो, हिन जो मुतालबो इहो ई आहे त हुनखे जेको गिरफ़्तार थियल आहे उनखे सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे ऐं इनखे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे।